हेलो क्लास। चलिए अब हम दक्षिण भारत चलते हैं और एक एक करके वहाँ के साम्राज्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चालुक्य राजवंश, जो कि एक ताकतवर राजवंश था, जिसने 6th और 7th सेंचुरी में दक्षिण और मध्य भारत पर शासन किया था। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, द्रविड़ शैली के विकास और दक्षिण भारतीय संस्कृति और प्रशासन पर अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ये राजवंश 3 अलग अलग समूहों में विभाजित था: बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। सबसे पहले देखिए बादामी के चालुक्य। 543 से लेकर 755 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, जिसने वातापी को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा और अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसका पल्लव शासकों से हमेशा ही संघर्ष रहा। उन्होंने वास्तुकला और दक्षिण की संस्कृति को विकसित किया था, परंतु आपसी मनमुटाव और झगड़ों के कारण ये राजवंश जो है इसका पतन हो गया। उसके बाद है पूर्वी चालुक्य। 624 से लेकर 1075 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन चलाया था। बादामी चालुक्यों में से अलग होकर इन्होंने क्या किया था, वेंगी को अपनी राजधानी बनाई थी। इस तरह उन्होंने पूर्वी दक्षिण भाग, जो डेक्कन प्लेटू है, उस इलाके में अपना शासन चलाया। इस साम्राज्य के संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय के भाई, जिसका नाम था कुब्ज विष्णुवर्धन, उसने नींव रखी थी इस साम्राज्य की। उसके बाद है पश्चिमी चालुक्य। ये भी बादामी इन्होंने 973 से लेकर 1189 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन चलाया था। ये बादामी चालुक्य के वंशज थे और इन्होंने पश्चिमी दक्कन में अपना राजवंश स्थापित किया था। इनकी राजधानी कल्याणी थी। तैलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम और विक्रमादित्य 6th इनके प्रमुख शासक रहे हैं। इनका कन्नड़ साहित्य में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका सैन्य प्रशासन भी काफ़ी मजबूत था। ये शैव भक्त थे लेकिन यादवों, होयसलों और काकतीय साम्राज्यों से इनका हमेशा युद्ध चलता रहता था। इसके कारण धीरे धीरे करके इनका अंत हो गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली क्लास में हम लोग फिर से कुछ दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में बात करेंगे। एक बार रिक्वेस्ट है, फिर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।